बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भाग 8। बनी इसराइल की नाफरमानी और उसका नतीजा। हज़रत हारून की वफ़ात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात। जब हज़रत मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम इस बस्ती अरीहास में दाखिल हो और दुश्मन का मुकाबला करके उस पर काबिज़ हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो बनी इसराइल ने यह सुनकर जवाब दिया कि मूसा, यहाँ तो बड़े खालिफ लोग रहते हैं, हम तो उस वक्त तक उस बस्ती में दाखिल न होंगे जब तक वे वहाँ से निकल न जाएं। अफसोस, बदबख्तों ने यह न सोचा कि जब तक हिम्मत व बहादुरी के साथ तुम उनको वहाँ से न निकालेंगे तो वे जालिम खुद कैसे निकल जाएंगे। यूशे और कालीब ने जब ये देखा तो कौम को हिम्मत दिलाई और कहा, शहर के फाटक से गुजर जाओ, कुछ मुश्किल नहीं, चलो और उनका मुकाबला करो, हमको पूरा यकीन है कि तुम ही गालिब रहोगे। तर्जुमा। इन डरने वालों में से दो ऐसे आदमियों ने जिन पर अल्लाह ने अपर फल और इनाम किया कि तुम इन जाबिरों पर दरवाजे की तरह से दाखिल हो जाओ, बस जिस वक्त तुम दाखिल हो जाओगे तुम बेशक गालिब रहोगे। और ये भी कहा कि अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान लाए हो। अल-माइदा। लेकिन बनी इसराइल पर इस दात का कुछ भी असर न हुआ और वे पहले की तरह अपने इनकार पर कायम रहे। और जब हज़रत मूसा ने ज़्यादा ज़ोर दिया तो अपने इनकार पर इसरार करते हुए कहने लगे। तर्जुमा। उन्होंने कहा, ए मूसा, हम कभी इस शहर में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक वे उसमें मौजूद हैं, बस तू और तेरा रब दोनों जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं, यानी तमाशा देखेंगे। अल-माइदा। हज़रत मूसा ने जब यह जलील और बेहुदा बात सुनी तो बहुत दुखी हुए और इंतहाई रंज व मलाल के साथ अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मैं अपने और हारून के सिवा किसी पर काबू नहीं रखता, सो हम दोनों हाजिर हैं, अब तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई कर दे, ये तो सकल नाअस्त है। अल्लाह ने हज़रत मूसा पर वही नाजिल फरमाई, मूसा, तुम गमगीन ना हो, इनकी नाफरमानी का तुम पर कोई बोझ नहीं। अब हमने इनके लिए ये सज़ा मुकर्रर कर दी है कि ये 40 साल इस मैदान में भटकते फिरेंगे और इनको अर्ज़ मुक़द्दस में जाना नसीब न होगा। हमने उन पर अर्ज़ मुक़द्दस को हराम कर दिया है। तर्जुमा। अल्लाह ताला ने कहा, बेशक उन पर अर्ज़ मुक़द्दस का दाखिल 40 साल तक हराम कर दिया गया। इस मुद्दत में ये इसी मैदान में भटकते रहेंगे, बस तू नाफरमान कौम पर गम न खा और अफसोस न कर। सूरह माइदा। सीना घाटी को तीह इसलिए कहते हैं कि कुरान ने बनी इसराइल के लिए कहा है कि यतीहन फिल अर्ज़ी, ये उसमें भटकते फिरेंगे। जब कोई आदमी रास्ते से भटक जाए तो अरबी में कहते हैं ताहफ़ला। इस सूरत हाल के बाद हज़रत मूसा और हज़रत हारून को भी उसी मैदान में रहना पड़ा और वे भी अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल न हो सके, क्योंकि ज़रूरी था कि बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह का पैगंबर उनमें मौजूद रहे। हज़रत हारून की वफ़ात ऊपर लिखे हालात में जब बनी इसराइल तीह के मैदान में फिरते फिरते पहाड़ की उस चोटी के करीब पहुँचे जो हूर के नाम से मशहूर थी, तो हज़रत हारून को मौत का पैगाम आ पहुँचा। वो और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हूर पर चढ़ गए और वहीं कुछ दिनों अल्लाह की इबादत में लगे रहे। और जब हज़रत हारून का वहाँ इंतकाल हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको कफनाने दफनाने के बाद नीचे उतरे और बनी इसराइल को हारून की वफ़ात से मुत्तला किया। हज़रत मूसा की वफ़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई एक हदीस के मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आ गया तो मौत का फ़रिश्ता उनके खिदमत में हाजिर हुआ।
فرشتے سے کچھ بات چیت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اگر لمبی سے لمبی زندگی کا آخری نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ چیز آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اے اللہ اس آخری وقت میں ارض مقدس سے قریب کر دے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کے مطابق ان کی قبر اریحہ کی بستی میں قصید امر لال ٹیلہ پر واقع ہے، جس کا ذکر ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ واضح رہے کہ تیہ میدان کے سب سے قریبی وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے۔ گویا اللہ پاک نے ان کی آخری دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا۔ اریحہ کو ریحو بھی کہا گیا ہے اور آج کل ڈیریسیو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ جارڈن ندی کے پشچم میں یروشلم سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے، اور یہاں ایک قبر بنی موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔